नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के Q4 के रिजल्ट के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं डेटा पैटर्न, IRFC और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन तीनों ही कंपनी का Q4 का रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करूं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q4 में थी 13,700 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 13,942 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 1% की ही तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 81% प्लस की अच्छी तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q4 में था 3,977 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 4,196 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 5% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 125% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक आया है, इतना अच्छा भी नहीं आया है। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज के दिन क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IRFC। तो IRFC पर का भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q4 में थी 6,723 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 7,336 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 9% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 10% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q4 में था 1,682 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 1,684 करोड़ रुपीज़, यानी कि 2 करोड़ की ही तेज़ी रही है। तो यहाँ पर देखें तो इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है कंपनी की ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस में, नेट प्रॉफिट में। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 6% के रन की गिरावट रही है। तो मेरे हिसाब से देखें तो IRFC का भी रिजल्ट मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं आया है। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में कैश की इम्पैक्ट होती है, मुझे तो लगता है नेगेटिव हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड, तो इनका भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q4 में थी 396 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 345 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 12% के अराउंड की गिरावट रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 99% के अराउंड की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q4 में था 114 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 138 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 21% की अच्छी तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 137% की तेज़ी रही थी। कंपनी की सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर कम हुई है, इस वजह से देखूँ तो मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, क्योंकि कंपनी जैसी भी हो वो कंसिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंसी वो ग्रो होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी तो बहुत, मगर धीरे धीरे ग्रो होनी चाहिए। यहाँ पर कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर सेल्स नहीं बढ़ी है मगर नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से तो देखें तो कंपनी इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। तो अब देखते हैं कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज के दिन क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। लॉन्ग टर्म में तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में शायद से नेगेटिव इम्पैक्ट होती है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो की बात करूँ तो ये तीनों कंपनी के रिजल्ट हमारे यहीं तक थे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।